हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाली हूँ कि जिस तरीके से प्रीतो हम लोगों के सामने बेचारी बनने की कोशिश करती है और ये दिखा रही है कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, मैं बहुत बदल चुकी हूँ, अब मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, ना मैं किसी के लिए गलत बोलना चाहती हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों की पोल आज खुलने वाली है। सारे सबूत अब हम लोगों के सामने धीरे धीरे करके आ रहे हैं, जो अब मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाह रही हूँ। और मैं बताना चाह रही हूँ कि आखिरकार जो प्रीतो है वो डबल फेस वाला जो गेम खेल रही है इस टाइम पर, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बात अब ये आ रही है कि जो नन्नू है वो बच्चे के लिए इस टाइम पर पूरी लड़ाई लड़ रहा है। अब कोशिश यही कर रहा है वो कि किसी भी तरीके से बच्चे से उसको मिलने दिया जाए, बच्चा नन्नू और नन्नू की फैमिली के साथ रहे, उसकी पूरी कोशिश यही है। लेकिन जो प्रीतो है, प्रीतो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बच्चा नन्नू से मिले या अपने दादी या बुआ वगैरह से किसी से भी मिले, क्योंकि ये पूरी एक प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि इन लोगों को क्या है, एक डर है, मन में डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा कहीं ये लोग हम लोगों से छीन ना लें। क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है कि जो भी प्रीतों ने ये शादी की थी, या तो प्री प्लानिंग थी इन लोगों की, पहले से ही माइंड ऐसा सेट किया हुआ था कि ठीक है शादी करेंगे, शादी के बाद बच्चा होने के बाद बच्चे को लेकर वापस मायके आ जाएंगे। क्योंकि एक इंसान होता है जो शादी करता है, शादी के बाद प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और कई बार तो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं मैरिड लाइफ में कि उसको संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। लेकिन जो लोग चाहते हैं शादी को आगे कंटिन्यू रखना, वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, स्पेशली जब शादी के बाद बच्चा हमारी लाइफ में आ जाता है, तो हम बच्चे की वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो, हमारे बच्चे को दोनों का प्यार मिल सके। भले हमें थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है तो इंसान करने की कोशिश करता है। लेकिन बात अगर करें हम प्रीतो के केस में, तो प्रीतो ने भी मतलब हम लोगों को देख के बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है प्रीतो की तरफ से। चलो ठीक है, तुम में अगर प्रीतो को ऐसा लगता है कि इसने ससुराल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत इसको टॉर्चर किया गया है, बहुत इसको परेशान किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी लाइफ हमारे को प्रॉब्लम्स ही मिलती रहे, ठीक है। प्रॉब्लम आज है, थोड़े दिन तक रहेगी, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे करके सिचुएशन ठीक हो जाए। लेकिन प्रीतो ने कभी भी अपनी तरफ से बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचते हुए इस रिश्ते को आगे रखने की कोशिश नहीं की। तो वही है, आप लोगों को भी ये लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट की जो भी हियरिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पर प्रीतो जाती है तो साथ में बच्चा भी जाता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रीतो बच्चे को घर पे छोड़ के जाती है। लेकिन जो अब नई बात सुनने के लिए मिली है वो ये मिली है कि जो प्रीतो है वो बच्चे को वहाँ अपने भाई के साथ, यानी कि जब प्रीतो जाती है हियरिंग के लिए, वैसे तो ये बहुत ही कम जाती है, इस बार ये पता नहीं कैसे इसका मूड बन गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए ये गई थी। अब बच्चा भी साथ में गया था और इसका भाई भी गया था साथ में, तो इसने बच्चे को गाड़ी में से निकलने ही नहीं दिया। इसने भाई को समझा दिया था कि तू बच्चे को गाड़ी में ही रखियो, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बच्चा नन्नू से मिले। क्योंकि अगर ये अंदर लेकर जाती बच्चे को तो नन्नू बच्चे से मिल लेता, इसलिए इसकी पूरी पूरी यही कोशिश रहती है कि बस बच्चे को नन्नू से दूर रखा जाए। तो मैंने जो भी स्क्रीनशॉट लगाया है आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, तो उसमें साफ तौर पर किसी ने नन्नू से पूछा है कि क्या कोर्ट में सिद्धू से यानी बच्चे से मिलने देते हैं आपको या नहीं मिलने देते। तो नन्नू की तरफ से साफ तौर पर मना किया गया है कि अभी तक नहीं मिला मैं उससे, मतलब अभी तक जो है नन्नू बच्चे से नहीं मिल पाया है। और बच्चे को जितना भी होता है ये लोग दूर रखने की कोशिश करते हैं
क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि जो नन्नू है वो बच्चे से मिले। तो सारी सच्चाई अब धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो प्रीतो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने पुरानी बातें ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि पहले भी इसने लाइव आकर अपने पति यानी कि नन्नू के लिए और ससुराल वालों के लिए काफ़ी उल्टी सीधी बातें की थी, जिसमें इसने बहुत उन्हें गंद भी बोला था। लेकिन अब जो सिचुएशन हुई है उसके हिसाब से इसका कहना ये है कि अब मैं किसी के लिए कोई गलत भावना मन में नहीं रखती हूँ, मुझे किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोलनी। मतलब अब डेली जो भी व्लॉग्स आते हैं तो सारे ही वीडियो में प्रीतो इसी तरीके की बातें कहती हुई हम लोगों को नज़र आती है। तो यही वाली बात है कि ये डबल मीनिंग बातें करना, मतलब सच कुछ और है, लोगों के सामने दिखाया कुछ और जाता है। तो यही बात है, मैं आप लोगों को हमेशा से बार बार एक ही बात को बोलती हूँ कि आप लोगों तक जो बातें पहुँचाई जाती हैं इन लोगों के थ्रू वो सच नहीं होती, सच कुछ और ही होता है। लेकिन ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आप लोगों के सामने फेक बातें करते हैं, ताकि आप लोगों को लगे कि देखो ये लोग कितने अच्छे हैं। तो यही चीज़ अभी प्रीतो भी कर रही है कि अपने वीडियोस में तो हम लोगों के सामने इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बातें करके हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं कितनी ज़्यादा बदल चुकी हूँ, अब मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। जबकि हकीकत कुछ और सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं थी तो अभी जब तुम कोर्ट की हियरिंग के लिए गई थी तब तुम चाहती तो बच्चे को नन्नू से मिलने दे सकती थी, क्योंकि नन्नू का भी बच्चे पे उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। लेकिन तुमने बच्चे के ऊपर इस तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है जैसे नन्नू का तो बच्चे पे कोई हक बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रीतो तुम्हारा जो एक्चुअल वाला फेस है उसको सामने लेकर आती है।